यूक्रेन वॉर फ्रंट से सबसे सनसनीखेज खबर ये रही हमारे सामने। रूस ने यूक्रेन पर गिराया अब तक का सबसे बड़ा बॉम्ब। रूस ने यूक्रेन में गिराया 1.5 टन का बॉम्ब। युद्ध में पहली बार रशियन ग्लाइडिंग बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेनी मिलिट्री के प्रवक्ता ने इस खबर की पुष्टि की है। तो ये हाहाकारी खबर इस वक्त यूक्रेन में जंग के मैदान से सामने आ रही है। न जाने कितनी और तबाही और बर्बादी होना अभी बाकी है। न जाने इस जंग में हमें क्या क्या और देखना बाकी है। ये जो बड़ी खबर हमारे सामने है, 1.5 टन का बॉम्ब गिराए जाने के बाद कैसा महाविध्वंस हुआ है यूक्रेन की धरती पर, इससे जुड़ी एक एक अपडेट होगी आपके सामने। लेकिन सबसे पहले देखिए ये सबसे नया वीडियो जिसने हलचल मचाकर रख दी है इस पूरे वॉर जोन में। आइए इस बेहद बड़ी खबर। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कि और जो कुछ डिटेल हमारे पास आई है वो आपके सामने सबसे पहले रख देते हैं। ये सबसे नया वीडियो है जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कैसे कैसे बॉम्ब अब वॉर जोन में गिराए जा रहे हैं। रूस ने गिराया 1.5 टन का बॉम्ब। रूस ने युद्ध में पहली बार ग्लाइड बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। इसके क्या मायने हैं, मतलब क्या है इसका, यह समझने की कोशिश होगी। रूस ने काफी ऊंचाई से यह बॉम्ब गिराया है और अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि इससे जबरदस्त तबाही मची है। इस रशियन बम में 1010 किलो विस्फोटक पेलोड का इस्तेमाल किया गया। आप अंदाजा लगाइए कि इस पूरे रीजन में इस बॉम्ब के गिरने के बाद कितनी तबाही मची होगी। बॉम्ब को रूस ने सबसे पहले 2019 में दुनिया को दिखाया था। उस वक्त किसी ने यह सोचा नहीं होगा कि 2023 में इसका इस्तेमाल भी हो जाएगा। पिछले 4 साल में रूस ने इस बॉम्ब को कई बार टेस्ट किया। ऐसे तमाम मौके सामने आए जब इस बॉम्ब का परीक्षण किया गया, लेकिन अब रियल यूज होता नजर आ रहा है। लंबी टेस्टिंग प्रक्रिया के बाद 1.5 टन का यह बॉम्ब सेना में शामिल किया गया और इसे रूस की ताकत के तौर पर पेश किया गया। लेकिन अब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि रूस के 1.5 टन के इस बॉम्ब को गिराने का वीडियो कल आया था, लेकिन आज अब से कुछ ही देर पहले इस बात की पुष्टि हुई है कि यह रशियन ग्लाइड बॉम्ब था जो 1.5 टन का बेहद विध्वंसक बॉम्ब है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय स्वाय साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिंह साहब हमारे साथ बतौर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। स्वाय साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। ग्लाइड बॉम्ब का इस्तेमाल हो जाना ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले ना जाने कितने ऐसे मौके आए जब रूस को हमने इस बॉम्ब की टेस्टिंग करते हुए देखा, लेकिन अब सीधे सीधे यूक्रेन की सरजमीन पर इस बॉम्ब को गिरा दिया गया होगा। दो बातें जहन में आती हैं, कितनी तबाही मची होगी और इस बॉम्ब के इस्तेमाल के जरिए संकेत क्या दिए गए हैं, यूक्रेन को मैसेज क्या दिया गया है? समीर, ऐसा है कि आप देखिए कि यूक्रेन जो है एक तरह से हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बन गया, चाहे वो अमेरिका हो या वो रशिया हो। अब ये जो ग्लाइड बम है इसका एक सबसे बड़ा फायदा है कि एयरक्राफ्ट को या जो भी लॉन्च है उसको उस जमीन के ऊपर नहीं जाना, वो दूर रहकर ही फायर कर सकता है। ग्लाइड बम जाता है, टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है, फ्लोट करता हुआ चला जाता है। और आज जो इसमें टेक्नोलॉजी लगाई है वो इसको सैटेलाइट के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस प्रकार से यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम मिले हुए हैं तो उसका ये बड़ा तोड़ है, क्योंकि लड़ाई में जो होता है शतरंज का गेम है कि आपने एक चाल चली तो दूसरा उस पर का किस प्रकार से तोड़ निकालता है। तो अब रशिया स्टैंड आउट डिस्टेंस से दूर से उनके एयरक्राफ्ट फायर करके ग्लाइड बम के द्वारा सही टारगेट पर बर्बाद कर सकते हैं। और बात सही है कि जो बॉम्ब है इस प्रकार 1.5 टन का कहीं भी जाता है, किसी प्रकार के भी जाता है जी, तो वो एक काफी डिस्ट्रक्शन करता है। एसपी सिंह सर, हालांकि ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि यूक्रेन के किस इलाके में इस बम को गिराया गया है, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो किसी रिहायशी इलाके में गिरता है तो कितनी तबाही हो सकती है? देखिए, पहले जो रशिया ने जो बॉम्ब मैक्सिमम थे हैवी रेट वाले काप 500 सीरीज थे, तो ये काप 500 सीरीज जो है जब आप इसको गिराते हैं, ये भी ग्लाइड बॉम्ब है, इनकी रेंज 20-25 किलोमीटर होती है। जब आप इनको गिराते हैं तो इनका जो एरिया डिस्ट्रक्शन है वो 300 मीटर से 500 मीटर है, और गड्ढा जो करते हैं एरिया अंडर डिस्ट्रक्शन वो करीब 10 से 15 फुट तक होता है। अब आप सोचिए उसका 3 गुना
जो वेपन कैपेबिलिटी है वो कितना बड़ा विध्वंसक होगा, पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर नलीफाई कर देगा। और ये जो बॉम्ब है इसके लिए ट्रायल बहुत पहले भी गए, 2019 में इसको लॉन्च किया गया, लेकिन इससे पहले भी ट्रायल हो चुके हैं। और रशिया धीरे धीरे इनकी मैं आपसे बहुत एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। ये जो हम वॉर की बात कर रहे हैं, जो शुरू से बोला है कि रशिया अपनी एयर पावर क्यों नहीं यूज़ कर रहा, कैसे कैसे यूज़ कर रहा, ये रशिया धीरे धीरे अपने जो वेपन है हायर ग्रेड की तरफ बढ़ता जाएगा। वो धीरे धीरे, और अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है जब रूस जो है वो अपने आधुनिक और सबसे शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल करेगा। आसमान से, जमीन से और समंदर से, हर जगह से हमले अब तेज हो जाएंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।